to my YouTube channel. My name is Ali Ahmed and I am a data consultant. We are going to start our Power BI course from scratch to advanced. ये कोर्स बेसिकली उर्दू में डिज़ाइन किया गया है और ये जितने भी लेक्चर्स होंगे उर्दू में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So first, what is Power BI? Power BI basically is a tool that is provided by the Microsoft. It's a business intelligence tool where we can visualize our data, we can clean our data and we can model our data. और इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो गूगल ट्रेंड्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी टूल की या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जब से भी वो लॉन्च हुआ है. तो अगर 2004 से अब तक आप देखें तो पावर BI की इंक्रीजिंगली ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू टैबलो. टैबलो इज़ इट्स कम्पेटिटिव. सो टैबलो अगर आप उसकी लाइंस देखें तो स्टेबल वे में मूव हो रही है और पावर BI इंक्रीजिंगली हाई जा रहा है क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट है और ये ज़्यादा यूजेबल है, इजी टू यूज़ है और क्लोज टू यूज़र्स है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली पावर BI के अंदर हमारे 4 सेक्शन हैं जिनको कम्प्लीटली हम एक्सप्लोर करेंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर. पावर क्यूरी, पावर पिवट, पावर व्यू, पावर BI सर्विस. पावर क्यूरी बेसिकली पावर क्यूरी के अंदर डेटा को क्लीन किया जाता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, डिफरेंट कॉलम्स बनाए जाते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स, डेटा टाइप्स, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आवर डेटा क्लीनलीनेस एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इन द पावर क्यूरी. सो पावर क्यूरी के अंदर हम जितनी भी मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा को एक शेप देते हैं. उसके बाद हमारे पास पावर BI पिवट है. Power pivot basically is used for modeling our data, like if we have 7 or 8 or more tables in our data set, so we can connect them through the different relationships like one to many, many to many, many to one, different relationships that we have in our modeling. So उसके बाद है Power BI view. Power BI view basically is a window where we visualize our all charts. In Power BI we can visualize more than 200 graphs, charts and many other KPIs. So Power BI व्यू के अंदर हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, वो हम तैयार करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं. अब पब्लिश करने के लिए जो टूल इसका यूज़ होता है या जो सर्विसेज यूज़ होती हैं उसको Power BI सर्विस कहते हैं और वहाँ पे Power BI सर्विस में भी कंप्लीट ID प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो ऑनलाइन भी अपने डेटा सेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअली भी. So basically it's a short introduction for all of these 4 branches. इसके बाद हम चलते हैं how to download Power BI free. Here is the official link from where you can download your Power BI freely. पावर BI के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन उसी टाइम ज़रूरत है जब आपने कोई भी अपना डैशबोर्ड या कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करनी है Power BI सर्विस के ऊपर. अदरवाइज़ आप लोकली अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर, अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं. और देयर आर 2 ways to download Power BI. One is from the web, that I hope this is loaded, and the other is from Microsoft Store. You can also download your Power BI from here. Okay, here you have the option to select your language. आपके पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी तमाम लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं. आप जिस भी लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट पावर BI को डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके आप उस लैंग्वेज में उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं. इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट पावर BI. आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा. मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, दैट्स व्हाई आई एम कैंसिलिंग दिस ऑप्शन. सो मेरे पास अगर ये इंस्टॉल है तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर BI आई हैव इंस्टॉल्ड. If you can see, open. Okay, open. अपडेट आ रही है, ठीक है. उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन डाउनलोड की ज़रूरत नहीं है.
आप सिंपली फाइल के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्शंस एंड सेटिंग, यहाँ पे ऑप्शंस, here you have the option pane, so प्रीव्यू फीचर्स, अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो मेरे पास अभी जितने भी इसके ऑप्शंस हैं वो चेक्ड हैं। और अगर मैं अपनी अपडेट्स इन चीज़ों में भी चाहता हूँ, स्टोर पावर BI रिपोर्ट्स यूजिंग इनहेंस्ड मेटा डेटा फॉर्मेट, सो पावर BI के फॉर्मेट में अगर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट अदर भी ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं अपने पावर BI के QA ऑप्शन को स्पेनिश में नहीं चाहता तो मैं अनचेक भी कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। और जो भी चेंजिंग्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वही अपडेशन आपके पावर BI के अंदर आ जाएंगी। जब भी आप इस टाइप के जितने भी मॉडिफिकेशंस करेंगे उसके बाद आपको एक दफ़ा पावर BI को रीस्टार्ट करना होगा। सो आई एम क्लोजिंग माई पावर BI. It will ask me, do you wanna save your changes? Yes, I wanna save my changes. So name of the file on which I was working. So मैं अभी के लिए इसको बंद नहीं करता क्योंकि मेरा जो पावर BI का ID है ये कम्प्लीटली अपडेटेड है। So मैं अगर यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट जाऊँ, ब्लैंक एक मेरे पास रिपोर्ट है जहाँ पे जिस डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप डेटा को लोड कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो आई विल शो यू ट्रांसफॉर्मेशन टैब. This is basically Power Query IDE where you can model your data, you can clean your data and you can make different changes in your data. तो यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे और प्रीव्यू फीचर्स में जाके आप अपने पावर क्यूरी को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेम ऑप्शंस हैं पावर क्यूरी के लिए भी, और यहाँ पे सेम आपके पास सीक्वेंस के अंदर वही ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जो कि पावर BI व्यू के अंदर थे। वो पावर व्यू था जहाँ पे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट विजुअल्स बनाते हैं, और ये पावर क्यूरी है। दोनों एक ही पावर BI से कनेक्टेड हैं पर दोनों अलग IDEs हैं। यहाँ पे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोड करते हैं अपने डेटा मॉडल के अंदर। सो वहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।